न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का 5 स्टेप है। सबसे पहला इंजेशन होता है। इंजेशन क्या है? खाने को इंजेक्ट करना, खाने को सॉलो करना, टेक इन। दूसरा होता है डाइजेशन। दूसरा क्या होता है? डाइजेशन। जब फूड पूरा डाइजेस्ट हो जाता है तो तीसरा होता है हमारा अब्जॉर्प्शन। क्या होता है? अब्जॉर्प्शन। बॉडी उसको अब्जॉर्ब करती है, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में क्या होता है? जो ब्लड के साथ वो मिक्स होता है, नेसेसरी एलिमेंट्स जो हैं वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं। जो आखिरी है वो है ईजेशन। जो भी वेस्ट बचता है उसको एक्सक्रीट करके बाहर फेंक दिया जाता है, ये होता है ईजेशन। जो हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स है उसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले इंजेशन। इंजेशन होता कहाँ से है? मुंह से होता है, माउथ या बकल कैविटी। हम लोग दूसरा पढ़ेंगे डाइजेशन भी पढ़ेंगे इसमें, और जो विली लाइक प्रोजेक्शन से फूड अब्जॉर्ब होता है वो भी पढ़ेंगे, अब्जॉर्प्शन भी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन जो असिमिलेशन है, ब्लड के साथ मिक्स होकर सर्कुलेट होना, वो सर्कुलेटरी सिस्टम और इसमें मिला के पढ़ेंगे, और ईजेशन जो है पूरा वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो डाइजेशन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में हमने देखा कि हमारा एक बहुत बड़ा सा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल होता है जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से होता है। माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ जाता है फूड? ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस के बाद स्टमक में जाता है। स्टमक में उसको अपने अपने जूसेस जो है मिलते हैं और वहाँ पे क्या अब्जॉर्ब हो जाता है? प्रोटीन अब्जॉर्ब हो जाता है। माउथ में ग्लूकोज पहले मिलता है, फिर प्रोटीन अब्जॉर्ब होता है, फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को लीवर से, ये देखो पाइप है अगर आपको दिख रही होगी तो, ये लीवर की पाइप है, ये जो कहाँ आ रही है? धीरे धीरे यहाँ आ रही है और फिर यहाँ से ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो क्या होता है एक्चुअली कि हमारा जो पेट है वहाँ पे जो खाना है वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, पर ये जो यहाँ पर पैनक्रियाज और लीवर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाने के लिए तैयार करते हैं अपना अपना एंजाइम सेक्रेट करके, जूसेस सेक्रेट करके। तो इसके बाद स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा खाना जो भी बचा कुचा होता है डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर अगर फिर भी कोई पानी वानी बचा है तो वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। बाकी जो वेस्ट है उसको थ्रो आउट कर दिया जाता है ईजेशन से। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े हैं? सबसे पहले पढ़े हैं माउथ। माउथ में क्या होता है? माउथ में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? टीथ होता है। क्या क्या होता है? टीथ होता है, टंग होता है, और क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। जो हमारा टीथ है वो क्या करता है? खाने को च्यू करता है, खाता है, क्रश करता है, ग्राइंड करता है। ये देखिए, क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। तो उसके बाद क्या होता है? टंग से फूड मिक्स होता है क्या, और जो सलाइवरी अमाइलेज है वो सलाइवा सेक्रेट करती है। पूरा जो मिक्स होकर हमारा जो माउथ वाटर होता है वो किसकी वजह से होता है? सलाइवा की वजह से। तो यही इसके साथ मिक्स होकर जो खाना है वो क्या करता है? ब्रेक डाउन होता है। कैसे ब्रेक डाउन होता है? स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल शुगर मतलब ग्लूकोज में ब्रेक करता है, ताकि हमारी बॉडी जो है ग्लूकोज को इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड बहुत ज़्यादा ये होता है, मतलब जो स्टार्च है वो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। ये हो गया मुंह का काम हमारा फिनिश। जो भी ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। जो बचा हुआ खाना है वो कहाँ से पास होएगा? अब ईसोफेगस। जो ग्लोब्यूल है वो गया ईसोफेगस ट्यूब से गया हमारे, ठीक है, और उसके बाद जाएगा कहाँ? स्टमक में। हमारे स्टमक में क्या क्या होता है? स्टमक में क्या क्या होता है? स्टमक के जो वॉल्स हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, उन गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट करते हैं। कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट करते हैं? HCl सेक्रेट करते हैं, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग वाला एंजाइम सेक्रेट करते हैं पेप्सिन, और प्रोटेक्टिंग के लिए क्या सेक्रेट करते हैं? म्यूकस सेक्रेट करते हैं, म्यूकस। ठीक है, जो HCl है वो पहले क्या करता है? खाने को क्या बनाता है? HCl क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, ताकि एंजाइम पेप्सिन अपना काम कर सके। तो HCl फूड को एसिडिक बनाएगा, फिर पेप्सिन काम करेगा, और पेप्सिन क्या? फूड एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, जो कि क्या ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। प्रोटीन कैसे ब्रेक डाउन होता है? किस चीज़ में? प्रोटीन ब्रेक्स इनटू अमीनो
एसिड्स, अमीनो एसिड, तो हमारा बॉडी क्या एब्जॉर्ब करता है, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब करता है। म्यूकस का क्या काम है, अगर हम बात करें म्यूकस की, तो म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो एक्शन ऑफ एसिड है वो आराम से हो जाए और कुछ भी घातक ना सिद्ध हो हमारी बॉडी के लिए, इसके लिए म्यूकस प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके बाद स्टमक से एक स्फिंक्टर मसल के थ्रू जो है ये खाना पुश कर दिया जाता है, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना एंटर करता है तो अब खाना अभी तक एसिडिक था, क्या था, एसिडिक, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना क्या होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए। अब अभी तक एसिडिक था, अब उसको अल्कलाइन कैसे बनाएंगे, अल्कलाइन कैसे बनाएंगे, हमारे पास 2 ग्लैंड है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कौन सी ग्लैंड है, लीवर और पैनक्रियास, ये दोनों क्या करते हैं, एंजाइम सेक्रेट करके किसको देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को। लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस, जो कि खाने को अल्कलाइन बनाता है, और फिर पैनक्रियास जो है 3 जूस सेक्रेट करते हैं जो अल्कलाइन फूड को अब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। तो पैनक्रियास अब देख लेते हैं। पैनक्रियास पहला सेक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज, आपको याद होगा सलाइवरी अमाइलेज से स्टार्च सिंपल शुगर में बदलता है, वैसे ही पैनक्रियाटिक अमाइलेज से जो बचा हुआ स्टार्च है वो भी सिंपल शुगर में बदल जाएगा, स्टार्च इनटू ग्लूकोज, मतलब सिंपल शुगर में। तो हो गया पैनक्रियाटिक अमाइलेज। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा क्या है अपना, दूसरा क्या है, दूसरा क्या सेक्रेट करता है, पैनक्रियास, फिर उसके बाद जो पैनक्रियाटिक वो तो ठीक है सेक्रेट कर दिया उसने, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा है अब हमारा कार्बोहाइड्रेट टूट गया, अब हमको क्या तोड़ना है, प्रोटीन और फैट। तो प्रोटीन और फैट तोड़ने के लिए जो 2 बाकी बचे हैं, तो जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है हमारा, ट्रिप्सिन क्या करता है, जो ट्रिप्सिन है वो फिर से प्रोटीन को चेंज करता है, प्रोटीन, लेकिन इस बार जो फूड है वो अल्कलाइन है, प्रोटीन को किस में बदलेगा, अमीनो एसिड में बदलेगा। ट्रिप्सिन याद रखना, टीपी याद रखना। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन चेंज करेगा प्रोटीन को, किस में चेंज करेगा, अमीनो एसिड। तीसरा हमारा होता है लाइपेस, तीसरा है हमारा लाइपेस किसको चेंज करेगा, फैट को तोड़ेगा इनटू किस में, फैटी एसिड। और दूसरा क्या होता है, ग्लिसरॉल, क्या होता है, ग्लिसरॉल, ठीक है। अब वॉल्स हैं वो भी अपना काम करती रहती हैं, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है प्रोटेक्शन वगैरह के लिए जो है जूसेस सेक्रेट कर, क्यों सानित। अब ये देखो नेक्स्ट जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये साइट ऑफ क्या कहलाता है, कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। अब हमारा फूड जो है फाइनली ब्रेक डाउन हो चुका है, बाकी जो बचा कुचा फूड है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, वो कहाँ भेजा जाता है, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, जहाँ की इसकी वॉल्स जो है वाटर और कुछ भी जो मटीरियल है वो एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर जो एग्जिट हो जाता है, ये जो भी बचा कुचा फूड होता है उसका एग्जिट हो जाता है। ये हो गया हमारा डाइजेशन पूरा खत्म। अब इसमें एक टॉपिक है, अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें ये विली लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको विली कहते हैं। तो अगर एक सीधी पाइप ऐसे जाती तो इतनी दूरी कवर करती, पर इतनी जगह में अगर हमने ऐसे ऐसे पाइप भेजी है तो आप देख रहे हैं कितनी लंबी पाइप है ये। तो वैसे ही हमारे पेट को जो है छोटे में हटाने के लिए विली लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो ये ज़्यादा खाना जो है एब्जॉर्ब कर पाती हैं क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होता है। कल का टॉपिक है रेस्पिरेशन। दैट्स ऑल।